हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूटोलॉजिक। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू कि आप मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को बहुत लाइक कर रहे हैं और इसको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसी के साथ मेरे पास एक कमेंट आया कि एनएससी की जो वेबसाइट है उसमें जो इंडेक्सेस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को कैसे फैच करें, उसके अंदर के जो कंपनीज़ हैं लिस्टेड उनको कैसे फैच करें, उनका स्टेटस कैसे देखें कि अभी इस इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। तो इस डेटा को हम फैच करने के लिए जो कि एनएससी की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा हमें। जैसे कि जब आप एनएससी इंडिया की जब वेबसाइट पे जाएंगे तो मार्केट डेटा में जाने के बाद इंडेक्सेस के अंदर जब जाते हैं तो इस जगह पे ये लिस्टेड है। तो एनएससी के अंदर ये सारे इंडेक्सेस हैं, इसको हम फैच करा सकते हैं पाइथन के थ्रू भी और वेबसाइट में अगर देखना तो यहाँ पे भी। तो जैसे कि अगर हम किसी एक इंडेक्स के अंदर चले जाएं तो निफ्टी 50 के अंदर ये सारे 50 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस लिस्ट को फैच कराएं अपने प्रोग्राम से, पाइथन के प्रोग्राम से, और उससे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके कैसे उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CSV फॉर्मेट में, जिसे हम ऑल्सो एक्सेल में भी एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले चले जाते हैं अपने कोड एडिटर में, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो का कोड एडिटर। इसके अंदर हम अपने एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं जिसका नाम मैं दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए इंडेक्स रिपोर्ट या इंडेक्स डेटा .py, और इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं जिन जिन पैकेजेस की हमें ज़रूरत है। जैसे कि एक हमें ज़रूरत है इंपोर्ट पैंडस डेटा फ्रेम के लिए, और सेकंड लाइब्रेरी हमें चाहिए रिक्वेस्ट की। क्लास बना लेते हैं। क्यों क्लास बना रहा हूँ मैं आगे आपको बताऊँगा कि किस तरह से दो क्लास के मॉड्यूल को मर्ज करना, बिकॉज आपको याद होगा जब हमने nsc.py फाइल बनाया था हिस्टोरिकल डेटा को फैच करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे अभी मॉड्यूल बनाएंगे हम इसको इसी के साथ मर्ज करेंगे, उसे भी हम सीखेंगे कि कैसे करना है। तो क्लास बना लेते हैं फ़िलहाल के लिए इंडेक्स डेटा और डेफिनेट फ़िलहाल के लिए, और इसमें सेल्फ डॉट सेशन होगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट सेशंस डॉट सेशन। सेशन के अंदर जो हेडर्स है हमारा, इसको हमें चेंज करना होगा बिकॉज डिफ़ॉल्ट जो हेडर है रिक्वेस्ट का उसे एक्सेप्ट नहीं करता एनएससी की वेबसाइट और रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम इसे सेट कर लेते हैं। इसके अंदर सिर्फ हमें यूज़र एजेंट को ही करना है, और वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, ये वैल्यू हमें मिलेगी यहीं से। इसमें हम चले जाते हैं नेटवर्क के अंदर, और ये वैसे मैं बता देता हूँ कैसे ओपन किया। ये हमारा वेबसाइट है, इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जब आप जाएंगे तो नेटवर्क का एक ऑप्शन आएगा इस जगह पे, यहाँ जाना है आपको। इनिशियली यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा, तो बस आपको क्या करना है, एक बार पेज को रिफ़्रेश करना है। तो जब आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो इस तरह से ये रिफ़्रेश हो जाएगा और सारा जो भी रिक्वेस्ट थी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब इस रिक्वेस्ट में से हमें उस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें ये डेटा आ रहा है हमारे पास। और ये हमें कैसे पता चलेगा, वैसे तो यहाँ पे ढेर सारा आ गया। जैसा कि यहाँ अगर मुझे पिन पॉइंट करना है तो मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि रिफ़्रेश का भी ऑप्शन है, तो हो सकता है कि शायद जब इसे हम क्लिक करें तो सिर्फ यही वाला कंटेंट रिफ़्रेश होगा। तो देखते हैं क्या करता है ये। 3 रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज रहा है जब हम रिफ़्रेश पे क्लिक कर रहे हैं। तो इनमें से देखते हैं कि हमारा यूजेबल डेटा कौन सा है। मोस्ट ऑब्वियसली हमारा यही होगा बिकॉज 200 में यही आ रहा है रिस्पॉन्स कोड के साथ। तो इसके अंदर डेटा देखते हैं, हाँ ठीक है, यही है हमारा डेटा। तो अब हमें क्या चाहिए, यूज़र एजेंट चाहिए। राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हेडर्स के अंदर सबसे नीचे आइए, यहाँ पे आपको यूज़र एजेंट मिल जाएगा। बस इसको आपको कॉपी करना है और उठा के इसे डाल देना है यहाँ पे। तो ये हमारी यूज़र रिक्वेस्ट हो गया। इसके बाद एक डमी रिक्वेस्ट भेज देते हैं सेशन के थ्रू https nseindia.com पे, जिससे कि हमारा इसमें जो कुकीज़ वगैरह सेट होना है वो कुकीज़ सेट हो जाएगा। हमें चाहिए एक URL क्या है हमारा, जिससे हमें फैच कराना है ये डेटा को। तो ये URL हमारा ये वाला है जिसमें हमने देखा कि रिस्पॉन्स में ये सारा डेटा आ रहा है। तो राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं लिंक एड्रेस, पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा https nseindia.com API इक्विटी स्टॉक इंडेक्सेस क्वेश्चन मार्क, मतलब गेट रिक्वेस्ट है, इंडेक्स पे भेज रहा है। इंडेक्स में क्या, ये है हमारा सिंबल, +20 स्पेस के लिए है एनकोडेड फॉर्म में। तो इसको हटाते हैं, इसको यहाँ तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब एक फंक्शन बना लेते हैं, फैच
इंडेक्स फ्रॉम NSC सेल्फ इसके अंदर, और साथ में हमें इंडेक्स का जो सिंबल है वो भी देना होगा, तो उसको यहाँ डाल देते हैं। एक एम्प्टी DF बना लेते हैं, बिकॉज इन केस अगर कोई इशू आता है तो हम एम्प्टी डेटा फ्रेम को रिटर्न कर देंगे यहाँ से। तो रिस्पॉन्स हमें देखना है कि भाई जब NSC की वेबसाइट पे हम भेज रहे हैं रिक्वेस्ट को तो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, तो उसे हम स्टोर करेंगे रिस्पॉन्स के अंदर self.session.get। गेट के अंदर हमारा self.url आएगा जो कि हमारा URL है, प्लस के साथ इसमें आएगा हमारा इंडेक्स जो सिंबल है हमारा, जो कि अपेंड हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, तो इसके बाद टाइम आउट दे देते हैं कि भाई ज़्यादा टाइम ना लगे। उससे पहले अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो उस केस में ये एरर रिटर्न कर दें। ऊपर भी दे दिया हमने टाइम आउट। और इफ़ जो रिस्पॉन्स है उसमें स्टेटस कोड 200 है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम एरर रिटर्न करेंगे कि भाई एरर है हमारे पास। प्रिंट करा देते हैं RES को, ठीक है। और इसके अंदर आते हैं दोबारा से, और यहाँ पे हम करेंगे डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स जेसन। तो ये जेसन डेटा उसमें से फैच होके आ जाएगा, बिकॉज जो हमारा URL है ये जेसन डेटा ही यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो वही चीज़ है। यहाँ पे हम जेसन डेटा मंगवा रहे हैं इससे। तो अब इस डेटा के अंदर हमें चेक करना है कि हमारा डेटा जो एक फील्ड है वो सेट है या नहीं है। देखते हैं वो डेटा फील्ड क्या है, जैसा मैंने यहाँ देखा था ऊपर। तो इस डिक्शनरी में या जेसन डेटा में एक है हमारा नेम की, एक है एडवांस की, और एक है टाइम स्टैम्प की, एक है डेटा की। डेटा की के अंदर हमारे सारे के सारे जो यहाँ पे लिस्टेड जितनी भी कंपनीज़ हैं वो हैं। तो हमें डेटा चेक करना है कि भाई हमारे रिक्वेस्ट के अंदर डेटा की अवेलेबल है या नहीं। अगर डेटा की अवेलेबल है तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज़ हम रिटर्न कर देंगे भाई हमारा डेटा रिटर्न नहीं हुआ है NSC की वेबसाइट से। तो उस केस में यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं एरर को, ठीक है, और प्रिंट भी कर देते हैं डेटा को। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है इस डेटा और इस डेटा में। चलो मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ रिस्पॉन्स जेसन में, बेटर होगा समझने में, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर अब हम यहाँ आ जाते हैं कि भाई डेटा की हमारे पास अवेलेबल है, मतलब कि NSC ने हमें एग्जैक्ट जो हमें करेक्ट डेटा चाहिए था वो इसने रिटर्न किया है। तो उसको अब हमें प्रोसेस करना है। तो कैसे करना है, DF के अंदर हमें सेट करना है pd.json normalize। इसके अंदर हमें देना है हमारा जो रिस्पॉन्स जेसन है, इसके अंदर एक की है डेटा जिसमें हमारा पूरा डेटा सेट अवेलेबल है, जो कि ये है लिस्ट ऑफ ऑल दी सिंबल्स। ओके, इसमें अगर आपको और अदर इन्फॉर्मेशंस भी चाहिए, जैसे कि भाई ये टाइम स्टैम्प कब का डेटा है, या जो इसके अंदर कंपनीज़ हैं उसके अंदर से कितने डिक्लाइंस हो रहे हैं। जैसे आज के दिन पे आज है 3 अगस्त 2023, आज मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है स्टार्टिंग से ही। तो उस केस में यहाँ दिखा रहे हैं 39 ऐसी कंपनीज हैं जो कि डिक्लाइन हुई हैं, आज 11 ऐसे हैं जो कि आज एडवांस में मतलब कि इंक्रीज़ हुए, पॉजिटिव में रहा, और एक ऐसा है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये पूरा हमारा डेटा हो गया। अब इसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमने रिटर्न तो कर दिया, अब हमें इसे प्रिंट करा के देखना है कि भाई डेटा सही आ रहा है नहीं आ रहा। उससे पहले एक काम कर लेते हैं हम कि इन केस मान लीजिए हमें इस डेटा को एक्सपोर्ट करना है एनालिसिस के लिए CSV फॉर्मेट में, तो कैसे करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, सेव इंडेक्स टू CSV, ठीक है। इसके अंदर हम इंडेक्स का सिंबल तो देना ही होगा, हमें CSV फाइल का जो नेम है वो भी देना होगा। अगर हम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट सिंबल के नाम से ही सेव हो जाएगा। डेलीमीटर हम दे देते हैं कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट तो कोमा सेपरेटेड है, अदरवाइज़ अगर आपको चेंज करना है पाइप से या किसी और सिंबल से तो ये कर सकते हैं आप। इंडेक्स रखना है कि नहीं रखना हमारे CSV में, और हेडर्स को रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, रखेंगे हम। इफ़ CSV फाइल नेम इक्वल्स टू नन, अगर हमने एक्सप्लिसिटली नहीं दिया है तो इन दैट केस CSV फाइल नेम ले लेंगे हम इंडेक्स सिंबल प्लस .csv। तो इस नाम से सेव हो जाएगा, जिस जगह पे हमारी स्क्रिप्ट रखी है वहीं पे। सॉरी, एक कॉलन भूल गया यहाँ पे। अब इसके बाद DF फैच करा लेते हैं, self डॉट
fetch index NSC, यहाँ पे इंडेक्स सिंबल भेजना है हमें। तो यहाँ से हमारा जो डेटा फ्रेम है इंडेक्स का वो आ जाएगा, और साथ में इफ़ len ऑफ df इज़ ग्रेटर देन 0, अगर हमारा डेटा रिटर्न हुआ है NSC से तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज फॉल्स करके बाहर निकल जाएंगे। df.to csv में हमें सेव करना है अपने डेटा फ्रेम को। csv फाइल नेम, जो हमारा फाइल नेम चाहिए, अगर हमें कंप्लीट पाथ देना है तो फाइल नेम के अंदर ही हमें कंप्लीट पाथ देना होगा अपना। सेपरेटर बता देते हैं इसे कि भाई कोमा सेपरेटेड है। इंडेक्स चाहिए या नहीं वो सेट कर दिया हमने, और हेडर यहाँ पे ये बता दिया इसको, ठीक है। अब रिटर्न कर देते हैं ट्रू। अगर यहाँ तक हमारा स्टेप आ गया, मतलब फाइल हमारा सेव हो गया, तो इन दैट केस हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा कोड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इंडेक्स को फैच करा के सेव करना CSV में या नॉर्मली डेटा फ्रेम में। इसे टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे अपना कोड लिख लेते हैं, इक्वल टू मेन, और इसके अंदर फ्रॉम pprint में ले लेता हूँ प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इक्वल टू इंडेक्स डेटा। अब इंडेक्स डेटा को हमें प्रिंट कराना है, तो pprint, वैसे तो pprint की ज़रूरत नहीं है हमें, इसको मैं हटा ही देता हूँ। प्रिंट में करेंगे हम ऑब्जेक्ट डॉट फैच इंडेक्स NSC। जैसे अगर इन केस मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए NSC निफ्टी 50 का डेटा, तो यहाँ पे हमारा निफ्टी 50 का डेटा आएगा और प्रिंट हो जाएगा। और दूसरा हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट तो नहीं, बेसिकली यहाँ पे CSV आएगा हमारा, इफ obj डॉट सेव इंडेक्स टू CSV। इसके अंदर मान लीजिए हमें निफ्टी IT का डेटा चाहिए, और हमें यहाँ पे देना होगा फाइल का नाम। लेट सपोज मैं नहीं देना चाहता, इसी नाम से सेव हो जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये ट्रू रिटर्न होता है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। निफ्टी 50 का डेटा फैच करके अपने स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे, और निफ्टी IT का डेटा फैच करा के उसको सेव करने की कोशिश करेंगे हम अपने इसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो आइए कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये सही से चल रहा है कि नहीं। नो, इट इज़ नॉट वर्किंग, नन हैज़ नो लेन, ओके, नन हैज़ नो लेन। तो ये कहाँ पे है, सेव में होगा df, ये df यहाँ से आया, ओके, हमने यहाँ पे रिटर्न ही नहीं करा कुछ भी, तो रिटर्न करना है हमें यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम को df, ओके। सो लेट्स रन इट अगेन, यस इट इज़ वर्किंग। तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा जो भी निफ्टी 50 के अंदर कंपनीज़ हैं वो सारी लिस्टेड है। यहाँ पे निफ्टी 50 फर्स्ट रो जो है वो आपका इंडेक्स का ही होगा जिसे आप फैच करा रहे हैं कंसोलिडेटेड फॉर्म में, जैसा कि आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, ये वाला रो। और बाकी फिर ये सारे रॉस हैं, अडानी पोर्ट, ADN-net, ठीक है। तो यही सारे हैं, इसकी सारे इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे हैं। और CSV फाइल सेव्ड बोल रहा है, तो देखते हैं। तो ये हमारा निफ्टी IT का डेटा है जिसे देखते हैं CSV फाइल में, यस ये है। यहाँ पे टोटल 10 इसके अंदर ऐसे कंपनीज़ हैं जो निफ्टी IT के अंदर हैं, जो कि हमारी CSV फाइल है जो सेव हो गई है। तो आई होप आपको ये कोड अच्छा लगा हो, कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि कैसे इंडेक्स के डेटा को फैच कराना है पाइथन का यूज़ करके NSC की वेबसाइट से, वो इससे फुलफिल होता हो। काफ़ी छोटा स्क्रिप्ट है और यूज़फुल भी है। आप किसी भी इंडेक्स के अंदर कोई सा भी जो भी कंपनी है उसकी इन्फॉर्मेशन को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं इससे। अब आइए हम इसको मर्ज करेंगे NSC.py फाइल के साथ, क्योंकि हम बहुत सारे मॉड्यूल तो बनाना नहीं चाहेंगे ना। अब NSC की इन्फॉर्मेशन हम किसी एक ही फाइल में रखना चाहें कि भाई अगर हम NSC से कोई सा भी डेटा फैच करा रहे हैं तो NSC.py फाइल से ही हो, जो उसका हमने बनाया था पहले हिस्टोरिकल डेटा के साथ। अगर हमें इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो हम उसी से निकालें, तो उस केस के लिए तो इस फाइल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या है कमी और सहायता। बेस URL है हमारे पास, इसमें हमने सेशन का यूज़ नहीं किया है, तो इस कोड को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा हमें, बिकॉज़ ये जिस टाइम पे मैंने किया था उस टाइम पे सेशन का यूज़ नहीं किया था, सिंपली कुकीज़ का यूज़ किया था।
तो आइए इसको पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कुकीज़ फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस केस में हमें। तो यहाँ पे हम करते हैं सेल्फ डॉट सेशन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट सेशंस और डॉट सेशन। ठीक है, तो इससे सेशन आ जाएगा। और जो ये हेडर है हमारा, सेशन के हेडर के अंदर सेट कर दिया सेम इंफॉर्मेशन। ओके, टाइम कुकीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। ये मल्टी लाइन कमेंट है। ओके, अब हिस्टोरिकल डेटा के अंदर API यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेशन का यूज़ करते हैं अब यहाँ पे हम, ठीक है। और जो कुकीज़ है, कुकीज़ देने की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और इस वाले लाइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। इससे पहले यहाँ पे हमें एक रिक्वेस्ट भेजना होगा, डॉट सेशन डॉट गेट सेल्फ डॉट बेस URL। बस इतना ही करने की ज़रूरत है, ये हमारा कोड चलना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। नन, तो ये नन क्यों दे रहा है? तो ये काफ़ी इश्यूज़ लोगों के साथ आए भी हैं कि भाई ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं देता, नन देता है या कुछ एरर देता है। तो अगर हमें पता करना है कि किस लाइन पे एरर है, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, इसको और इसको आप करिए कमेंट, तो ये हमें बता देगा कि कहाँ एरर है, ठीक है। तो इसने बोला लाइन नंबर 30, तो लाइन नंबर 30 इज़ दिस वन। तो हमें यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हेडर भी हम अपने सेशन के अंदर ही सेट कर रहे हैं। बट यहाँ हमें टाइम आउट की ज़रूरत होगी। दोबारा रन करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा था वो आ गया, तो इसको हम दोबारा से इनेबल कर देते हैं और अब मर्ज करने की कोशिश करेंगे इस वाली फाइल को, इन दोनों फंक्शंस को। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। चलना तो चाहिए, सेशन की हमें बस ज़रूरत है इसमें, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक URL की ज़रूरत है हमें, जो कि URL ये है, बट हमारा इसमें जो URL था वो ये था। तो यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन हमने दिया हुआ है वहाँ पे, इसके आगे की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ आ गया सेल्फ URL की जगह पे बेस URL प्लस जो हमारा ये बाकी का कंटेंट है वो। तो आइए इसको भी चेक करते हैं, इस तरह से कॉपी करके, और ऑब्जेक्ट की जगह पे हम देते हैं NSE। इस बार हम निफ्टी के अंदर और कौन कौन से इंडेक्स थे यहाँ पे, निफ्टी मिड कैप 50, ठीक है। तो निफ्टी मिड कैप 50 को लेते हैं और इसको अब रन करा के देखते हैं कि ये चलता ही नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ओके, यस, दोनों चल गए। सबसे पहला हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा था वो फैच होके आया, जो कि था हमारा किसके लिए, ये भी जो प्राइस है ये तो मुझे SBIN का लग रहा है, SBIN है ना, SBIN है। और जो दूसरा जो था हमारा इंफॉर्मेशन वो है हमारे इंडेक्स का। तो निफ्टी मिड कैप 50 का जो भी कंपनी है लिस्टेड वो सारी इसके अंदर ये हैं। ओके, तो आई होप आपने आज दोनों चीज़ें सीखी होंगी। आपको ये भी पता चला होगा कि किस तरह से मॉड्यूल्स को मर्ज करना है एक सिंगल फाइल के अंदर, जिससे कि हम एक कंसोलिडेटेड एक फ़ाइल बना सकें जो कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ API की तरह काम करे। जैसे NSC की इन्फॉर्मेशन सिर्फ NSC से जब हम फैच करें तो उसको एक सिंगल फाइल के अंदर रखें जो कि मैनेजेबल हो, जिससे हमें पता हो कि किस फाइल में से किस इन्फॉर्मेशन को फैच करना है। और साथ में आपने ये भी सीखा आज कि किस तरह से हमें इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन को फैच कराना है NSC की वेबसाइट से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपने इन्जॉय किया हो वीडियो को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो आगे दीजिए मुझे। हैव ए हैप्पी वीकेंड।